शादी का वादा करके रिश्ते बनाना धोखा तो है, विश्वासघात भी है, छल भी है, बेरहमी से स्त्री का दिल तोड़ देना भी है, ये भरोसे का मान ना रखना भी है, ये अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने वादों से पलट जाना भी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या ये बलात्कार कहलाएगा या नहीं, आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। तेजी से बदल रही शहरी आधुनिक दुनिया के सामने ये सवाल एक बड़े यश प्रश्न की तरह खड़ा होता है। इसका अंदाज़ा हर दिन हिंदी खबरों के पन्नों पर छप रही उन खबरों से लगाया जा सकता है, जैसे कि हेडलाइन कुछ इस तरह होती है, शादी का वादा करके लड़की के साथ किया रेप। बड़ी संख्या में रोज़ पुलिस के पास दर्ज हो रही उन शिकायतों और कोर्ट में जा रहे मुकदमों से भी, जिसमें महिला पुरुष पर शादी के वादे पर रेप का आरोप लगा रही होती है। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए कहा, क्योंकि लड़के ने लिविंग में रहने से पहले लड़की से अपने विवाहित होने का तथ्य छिपाया नहीं था, तो यह धोखाधड़ी और रेप का मामला नहीं कहलाएगा। कहानी वही पुरानी है, एक पुरुष है और एक स्त्री है, दोनों की मुलाकात होती है, प्यार होता है, घर परिवार से दूर महानगर में अकेले होते हैं, प्रेम और साथी की तलाश में भटक रहे दोनों अकेले मनुष्य एक दूसरे में प्रेम, पनाह और सहारा पाते हैं। पुरुष कहता है कि मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन मैं उस शादी में खुश नहीं हूँ, पत्नी से तलाक लेने वाला हूँ। लड़की यकीन कर बैठती है। फिर एक दिन अपने बिछड़े परिवार के लिए पुरुष का प्रेम जाग उठता है। वह तलाक लेने की बजाय अपनी पुरानी शादी में लौटने का फैसला कर बैठता है। बेचारी लड़की ठगा महसूस करती है तो पुलिस और अदालत की शरण ले लेती है। इस कहानी में तो पुरुष शादीशुदा है, लेकिन ऐसी अनगिनत कहानियां भी हैं जहां पुरुष भी उतना ही अकेला होता है कि जितनी स्त्रियां होती हैं। पुरुष ने प्रेम का वादा किया और औरत ने उस वादे पर यकीन किया। कई साल दोनों साथ रहे। फिर एक दिन पुरुष अपने बोरिया बिस्तर बांधकर चलता बना और अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर ली। छली लड़की ने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आरोप था कि शादी का वादा करके उसके साथ रेप किया गया है। कोर्ट के पास भी इस सवाल का कोई अंतिम जवाब नहीं था। किसी केस में वो कहता है कि रेप हुआ है, तो किसी केस में कहता है कि रेप नहीं हुआ है। अप्रैल 2019 का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश और एम.आर. शाह की पीठ ने छत्तीसगढ़ के एक केस में कहा, शादी का झूठा वादा करके किसी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना बलात्कार है, क्योंकि यह महिला के सम्मान पर चोट पहुंचाता है। कहानी वही थी जिसमें कई साल लिविंग में रहने के बाद पुरुष ने घरवालों की मनपसंद से दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। वही ऐसे ही अन्य मामलों में कभी गोवा हाई कोर्ट, कभी बॉम्बे हाई कोर्ट, तो कभी दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को ये कहकर बरी कर दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में सहमति से बने संबंध रिश्ते टूटने के बाद बलात्कार नहीं कहलाते। पेंडुलम की तरह कभी दाएं से बाएं तो कभी बाएं से दाएं डोल रही यह बहस दरअसल सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल को ही दरकिनारे कर रही होती है, और वो सवाल है एजेंसी का। रिश्ते बनाने और तोड़ने की एजेंसी किसके पास है? क्या औरतों के पास वो एजेंसी है? क्या औरतों को इस तरह की परवरिश मिली है जो उसके एक स्वतंत्र चेतना, अपनी बुद्धि, विचार और दिमाग वाले मनुष्य में तब्दील कर सके, जहां वो प्यार रिश्तों में अपनी देह देने से पहले शादी का वादा ना मांगे? वरना सोचिए कि जो व्यक्ति अपने बातों से मुकर रहा है, अपने किए वादों को तोड़ रहा है, जो धोखा दे रहा है, वो तो यूं भी शादी के लायक नहीं है। फिर लड़की को यह राहत क्यों महसूस नहीं होती कि अच्छा हुआ उसके छल का पता पहले ही चल गया। शादी के बाद पता चलता कि वह शख्स अपने शब्दों, अपनी बातों से इस तरह पलट जाएगा जिसका ज़मीर और रीढ़ इतना कमज़ोर है तो क्या होता। शादी के बाद अपनी असली रंग दिखा देने वाला आदमी तो औरतों के लिए राहत और खुशी का सबब होना चाहिए, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा ही है। वो जीवन में दुख और त्रासदी का सबब बन जाता है।
लड़की को यह लगता है कि सेक्स के लिए तो वो राजी ही इस शर्त पर हुई थी कि यह आदमी मुझसे शादी करेगा। यानी स्त्री के लिए सेक्स सुख नहीं है, उसके लिए एक ड्यूटी है, एक कीमत जो वो शादी के लिए अदा कर रही होती है। और शादी सिर्फ शादी भर नहीं है, शादी एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है, जीवन भर की सोशल सिक्योरिटी की गारंटी है, सिर पर छत होने की गारंटी है, सामाजिक और पारिवारिक स्वीकारता की गारंटी है, इज्जत की गारंटी है। दिक्कत सेक्स की नहीं, दिक्कत तो ये गारंटी की है जो बिना शादी के नहीं मिली जाती। और गारंटी तो दुनिया में किसी भी चीज़ की नहीं होती। गारंटी कार्ड के साथ कोई रिश्ता नहीं आता। गारंटी सिर्फ एक ही चीज़ की इस दुनिया में समाज और दुनिया ने ले रखी है, औरतों की इज्जत की गारंटी। अगर माता पिता, संस्कृति और समाज लड़की को इस तरह पाल रहे हैं कि उसके शरीर में ही उसकी इज्जत है और इस शरीर की सो कॉल्ड पवित्रता की इज्जत की गारंटी है, तो फिर वो उस गारंटी के पीछे पगलाई पुलिस, कोर्ट कचहरी, थाने के चक्कर लगा रही होती है। जिस शरीर में हम संसार का सुख और दुख भोगते हैं, यह शरीर अपने लिए गहराई में पवित्र होता है। यह सिर्फ स्त्री ही नहीं, सभी मनुष्य के लिए पवित्र होता है, इसलिए इसकी पवित्रता का अदा करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी पवित्रता शरीर के अंग विशेष में नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि तुमने प्रेम किया और प्रेम को अपनी देह में जिया। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि प्रेम में छल और झूठ नहीं होना चाहिए। हर प्रेम सुंदर होता है अगर उसमें सिर्फ दो चीज़ ना हो तो धोखाधड़ी और जबरदस्ती। हमने अपने लड़कों को गैर जिम्मेदार और बेलगाम बनाया। अपने लड़कों को भी नहीं सिखाया कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। अपनी बातों का मान रखना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। सिर्फ सेक्स पाने के लिए झूठा प्रेम का वादा नहीं करना चाहिए, किया हुआ वादा निभाना चाहिए। हमने लड़कियों को सिखाया कि इज्जत शरीर में है और लड़कियों को सिखाया कि वह बिना नकेल का घोड़ा है। लड़की इज्जत बचाती है और लड़के इज्जत लेते हैं। हमने अपने इस सो कॉल्ड वाहियात संस्कारों के नाम पर लड़कों और लड़की दोनों की मनुष्यता को खत्म कर दिया है। एक को इतना कमज़ोर और निर्ही बना दिया है और दूसरे को इतना ताकतवर कि उसकी मर्दानगी का जहर खुद उसकी भी मनुष्यता को खा गया है। जिस लड़के ने प्रेम करते हुए, चूमते हुए, हाथों में तुम्हारा हाथ लेते हुए कहा था कि वो तुमसे प्रेम करता है, वो लड़का तब भी झूठ बोल रहा होता है। वो सिर्फ सेक्स करना चाहता है। तुम इतनी डरपोक ना होती तो उसका झूठ देख पाती। तुम इतनी निर्ही ना होती तो शादी का वादा ना मांगती। सिर्फ चूम जाने को, हाथ पकड़ जाने को, भविष्य की जिंदगी की गारंटी ना मांग लेती। तुम बस जीती उस पल को जो देखता कि यह रिश्ता कहाँ तक जा रहा है। तुम इंतज़ार करती और इस बीच तुम वो सब भी कर पाती जो तुम्हारे आत्मनिर्भरता और सुखी की गारंटी होती है। ये गारंटी वो लड़का कभी नहीं दे पाता। वो सिर्फ तुम थी, अकेले अपने लिए। तुम कभी यकीन नहीं किया क्योंकि तुम्हें कभी यकीन करना सिखाया ही नहीं गया। अब लड़कियों को जागने की ज़रूरत है। अब जब वो रिलेशनशिप में आए तो उन्हें शादी की गारंटी नहीं बल्कि अपने खुद से अपनी सेफ्टी की गारंटी मांगनी चाहिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द ग्राउंड टीवी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।